ब्रजेश जी, आपसे समझना चाहूँगा, कई सारे बजट आपने देखे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस बजट को देखने का, समझने का और जानने का आपको मिला। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस बजट में क्या कुछ खास आपने देखा है, क्या कुछ अलग आपको इस बार के बजट में देखने को मिला एमपी के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि राज्य सरकारों के बजट से कोई बहुत उम्मीदें नहीं होती। हम लोगों ने पिछले सालों में कई बजट देखे, तो पर मैडम ने जो अच्छी बात कही वो यही कि ये मध्य प्रदेश की खुशनसीबी है कि उसको केंद्र में वही सरकार होती है, राज्य में वही सरकार होती है, तो जो फंडिंग होती है, फंड काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। मगर उसके लिए बड़ी बात वही कि आपके पास कोष तो बहुत है, मगर उसको सही तरीके से खर्च करना भी आना चाहिए, बजाय वे वजह के प्रोजेक्ट्स में। अभी भी इसमें कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं मगर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैडम ने फिर एक बात बहुत अच्छी कही, हमने कृषि प्रधान प्रदेश तो बना लिया है, मगर कृषि के साथ साथ जो हमको फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होनी चाहिए। हम हर वक्त कुछ दिनों में देखते हैं कि सड़े टमाटर सड़कों पर फेंके गए, कई ऐसी फसलें हम लोग उगा तो रहे हैं मगर उनका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश के साथ जो सबसे खूबसूरती की बात है कि मध्य प्रदेश एकदम बीच में सेंट्रली लोकेटेड राज्य है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर की बनने थे, वेयर हाउसेज बनने थे और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनने थे, मगर उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। उद्योग हैं, उद्योग की तरफ से कोई बहुत काम नहीं हुआ। पैसे तो रख लिए जाते हैं, हर साल इन्वेस्टर समिट होते हैं, मगर इन्वेस्टर्स यहाँ आके वादे बहुत करते हैं मगर उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। पिछले बार जरूर जब कमलनाथ की सरकार थी तो एक उम्मीद जगी थी कि कमलनाथ की चूंकि पूरे प्रदेश में एक छवि थी उद्योग मित्र की, तो उससे होगा, मगर पिछले 15 सालों में शिवराज जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की और एक किसान प्रिय नेता की थी, कभी उद्योग प्रेमी वो नहीं रहे, तो जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश के बच्चे अधिकतर बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में काम करने के लिए जा रहे हैं, आईटी कंपनी में नौकरियां बिल्कुल नहीं है। हम खुद देख रहे हैं कि मैडम जहां बैठी इन्फोसिस और टीसीएस के बड़े बड़े दफ्तर हैं, मगर उन दफ्तरों में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अभी इन्फोसिस का जगह सरकार ने छीन के किसी आधी जमीन किसी दूसरी कंपनी को दे दी, तो कंपनियां आ रही हैं सिर्फ जमीन कब्जा करने के लिए मगर रोजगार नहीं दे पा रही हैं। तो सरकार का कोशिश रोजगार देने की होना चाहिए। इंदौर भोपाल के बीच में इतनी अच्छी जगह है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए। उस दिशा में डॉक्टर मोहन यादव सरकार सोचें तो हमारे बहुत बेहतर होगा, और उस दिशा मुझे लग रहा है कि अब रोजगार पे सरकार फोकस कर रही है सरकारी नौकरियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि रोजगार पर फोकस सरकार का होना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा और हम बात करेंगे जो फंड रिलीज होने की बात कही आपने कि केंद्र से फंड मिल जाता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, इस पर हम बात करेंगे। दुर्गेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास जो सज्जन मौजूद थे वो कह रहे थे कि लोक लुभावना ये बजट है, उनसे जानिए समझिए कि उनके हिसाब से कैसा बजट होना चाहिए था, क्या उम्मीद थी उनको इस बजट से? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करती है तो हर आम आदमी के साथ साथ खासकर जो किसी न किसी सेक्टर से जुड़े होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को, क्या फ़ायदेमंद रहा और क्या आपको लगता है कि उम्मीदों पर खरा? भाई, उम्मीदों पे तो खरे उतरने की बात होती है और संतुलित तो बजट पेश किया गया है, सबका ध्यान रखा गया है। निश्चित तौर पर देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, मैं कोशिश करूंगा आपसे बातचीत करता हूं। किस तरीके से देखते हैं सर इस पूरे बजट को लेकर, आप क्या चर्चा है? दो प्रश्न मन में आते हैं। नई सरकार बनी थी, नए मुख्यमंत्री बने थे, तो कुछ नया की उम्मीद थी हम लोगों को, व्यापारी वर्ग को खास करके। हम एक तरफ कर्जा ले रहे हैं उसको फ्री की योजना में बांटने के लिए, तो प्रदेश के व्यापारी वर्ग की इनकम कैसे बढ़ेगी, एक क्वेश्चन है। इंडस्ट्री पे हमने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अगर इंडस्ट्री नई लगती है तो नए रोजगार सृजित होते हैं, नए टैक्स गवर्नमेंट को मिलते हैं, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। वही रटा रटाया बजट जो पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, उसी की कॉपी लग रही है मुझे नया बजट। अपने जबलपुर महाकौशल क्षेत्र के लिए हम लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि ज़्यादातर ये एक बात कहीं ना कहीं रहती है, एक टीस रहती है कि जबलपुर या महाकौशल क्षेत्र को भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया। राजनीतिक स्तर पर जिस तरह से भाजपा को जबलपुर ने सपोर्ट किया है उस तरह से हमको कुछ भी नहीं मिला है, और काफ़ी लंबे समय से हमको जबलपुर संस्कारधानी को कुछ नहीं मिल रहा है। लोक लुभावना पूर्व बजट है ये, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है। आपके पास मैं लौटूंगा। ब्रजेश जी, आपसे समझना चाहूंगा मैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार होती है तो काफ़ी फायदा होता है, फंड रिलीज होने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन उस फंड का सही इस्तेमाल होना चाहिए। कल परसों की खबर थी, शिक्षा विभाग के लिए 398 करोड़ पर रिलीज हुए लेकिन वो लैप्स होने के कगार पर थे, उनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया था।
मुझे भी लग रहा है कि इस बार जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इसमें आज जो चूंकि सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रखे हैं, वो 500 करोड़ चूंकि 2028 में सिंहस्थ होना है, तो वो पैसा भी यहाँ वहाँ तरीके से कुछ बढ़ जाएगा, उस फंड के लिए पूरा नहीं होगा। हो यही रहा है। देखिए, सबकी चिंता ये है कि जो फ्रीवीज़ के लिए एक तरफ तो हम लोग बहुत सारा कर्जा ले रहे हैं, इस समय बहुत ज़्यादा कर्जा है। पिछले दिनों हम लोग ने 82,000 करोड़ का कर्जा लिया, सरकार ने बहुत बड़ा कर्जा हम लोग ले रहे हैं। उस कर्जा उठाने के बाद भी उस कर्जे से बहुत ज़्यादा जो पैसे खर्च हो रहा है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लग रहा है, वो पुराने कर्जे की किस्तें चुकाने में लग रहा है। और चूंकि सरकार की केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में आपस में तालमेल है, तो कर्जा लेने में दिक्कत नहीं हो रही, मगर उस कर्जे का फायदा बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, उद्योग बढ़ाने में, जैसे उद्योग जबलपुर से वो सज्जन बोल रहे थे कि जब तक उद्योग में हम लोग निवेश नहीं करेंगे तब तक ना तो नए रोजगार का सृजन होगा और ना ही उस चीज़ का कि सरकार को ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे। मगर मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो हम लोग वैट लेके आए थे, वैट का मतलब होता है दुनिया के सारे देशों में एक जैसे वैट की कर प्रणाली होती है, माने ऊपर से लेके नीचे तक सभी प्रदेशों में एक जैसा वैट लागू होता है। हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे वैट की इतने सारे स्लैब्स बने हुए हैं। और सबसे बड़ा जो मिडिल क्लास के साथ जो छल होता है वो है डीजल पेट्रोल पे वैट। हर राज्य का डीजल पेट्रोल पे वैट अलग अलग है। क्यों नहीं इनका वैट एक जैसा किया जाए, जिससे जिस रेट पे डीजल हम उत्तर प्रदेश में खरीदें वही मध्य प्रदेश में खरीदें। दरअसल इस वैट को सरकार ने अपना खजाना भरने का तरीका समझ लिया है। चुनाव के पहले मोदी जी ने वायदा किया था कि अब हम बीजेपी शासित राज्यों में एक समान वैट लागू करेंगे, जिससे हर जगह डीजल पेट्रोल का रेट एक जैसा होगा। उम्मीद थी कि इस बजट में जो हमारे वित्त मंत्री हैं वैसा कुछ करते, मगर उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। सब कुछ पुराने ढर्रे पे ही एक बजट पेश किया है। तो बहुत उम्मीद या बहुत आशा या बहुत कुछ बदलाव होगा ऐसा नहीं है। चिंता की बात है ये कि फ्रीवीज पे काफी पैसा खर्च, बिल्कुल फ्रीवीज पे काफी पैसा खर्च हो रहा है। सरकार कर्ज ले रही है, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिससे रोजगार डेवलप नहीं हो पा रहे हैं मध्य प्रदेश में। हमारे जो चिंता का विषय, हालांकि अच्छी बात यह है कोई टैक्स नहीं है, योजनाएं बंद नहीं हो रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी जैसा है वैसा ही चल रहा है, कुछ नया है नहीं।